जनवन दोस्तों, यह वीडियो मेरी उस सीरीज़ का जिसमें कि मैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगा का 7वां पार्ट है, 7वां पार्ट है। और ये सारी वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IAS, PCS, SSC, नेट वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इन विच वेदा इज़ द मेंशन ऑफ सवा एंड समति एज द 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो किस वेद में सवा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में मेंशन किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सवा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था, फिर महर्षि अंगिरा ने इस ज्ञान को ब्रह्मा को दिया। अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। अथर्ववेद में सवा और समति का अस्तित्व अलग अलग दिखाया है, दोनों को अलग दिखाया है। या अथर्ववेद में ये दोनों सवा और समति अलग प्रतीत होते हैं। सवा में ब्राह्मणों, अभिजात लोगों जैसे कि कुलीनों और धनी मानी वर्ग के व्यक्तियों का जोर साधारण व्यक्तियों से संभवतः अधिक होता था। मैत्रायणी संहिता के अनुसार सभा की सदस्यता स्त्रियों के लिए नहीं थी। सभा के सदस्यों को सभासद, अध्यक्ष को सभापति और द्वार रक्षक को रक्षपाल कहते थे। सभा का स्वरूप वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द ब्राह्मण टेक्स्ट। तो ब्राह्मण टेक्स्ट में सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस इसके दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऐत्रेय ब्राह्मण, सेकंड शतपथ ब्राह्मण, थर्ड गोपद ब्राह्मण और चौथा पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदा की दोनों ब्रांच काण्व और मध्यांदिनी से संबंधित है। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और याज्ञवल्क्य को इसका रचयिता माना जाता है। इसमें 14 कांड हैं। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन दिया हुआ है। इसके 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य। तो शब्द आर्य का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इज बेलर और वॉरियर मीन्स योद्धा। ऑप्शन बी सुपीरियर और नोबल, सुपीरियर नोबल मीन्स दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ। ऑप्शन सी सैक्रिफाइसर और प्रीस्ट मतलब पुजारी और ऑप्शन डी जीनियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुपीरियर और नोबल। तो शब्द आर्य का जो वास्तविक अर्थ है वो है दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ। संस्कृत शब्द आर्य का वास्तविक अर्थ होता है दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ, या कह सकते हैं नोबल और नोबल एंड सिविलाइज्ड। इसके इस नेचर के कारण कई इतिहासकारों ने, जिसमें कि मैक्स मुलर भी शामिल हैं, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोगों को, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले प्राचीन और आधुनिक लोगों को आर्यंस बताया है। आर्यंस इस नाम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और जिस कारण से उन्होंने अपने देशों को आर्यों की जन्मस्थली बताया है। When did the first mention of land donation came? तो लैंड डोनेशन या कह सकते हैं भूमिदान का पहला उल्लेख कब मिला? ऑप्शंस इसके दे रखे हैं मौर्यन टाइम्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन द टाइम ऑफ शुंगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एट द टाइम ऑफ सतवाहनास और चौथा ऑप्शन दे रखा है इन द टाइम ऑफ गुप्तास। तो इसका सही आंसर है एट द टाइम ऑफ सतवाहनास। तो सतवाहना के समय में हमें लैंड डोनेशन का उल्लेख मिलता है।
और सतवाहना का जो पहला रूलर था वो था सुमुख। चलिए हम देखते हैं इस मैप पर कि सतवाहनों ने कहाँ पर रूल किया था, इंडिया में कहाँ पर सतवाहनों ने रूल किया था। तो ये देख रहे हैं आप नॉर्थ इंडिया, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया है। अब यहाँ नीचे थोड़ा आइए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे ये एरिया, यहाँ पर सतवाहनों ने रूल किया था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीराज महानिर्वाण टुक प्लेस। तो किस जगह पर महावीर ने महानिर्वाण प्राप्त किया या महावीर को महानिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कुशीनगर, दूसरा वैशाली, तीसरा दे रखा है राजगीर और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें पावापुरी। इसका जो सही आंसर है वो है पावापुरी। ये पावापुरी बिहार में है और ये नालंदा यूनिवर्सिटी से 25 किलोमीटर दूरी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्यन गुफाओं की सबसे पुरानी गुफाएं जो है इनमें से कौन सी पहाड़ियों पर थीं। पहला ऑप्शन दे रखा है नागार्जुन हिल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी हिल्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बारबर हिल्स और चौथा ऑप्शन दे रखा है राजगीर हिल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है बारबर हिल्स। तो मौर्यन गुफाओं की जो सबसे पुरानी गुफाएं थी इस पर बारबर हिल्स पर थी। इस पर 7 गुफाएं बनी हुई हैं। इस बारबर हिल पर 7 गुफाएं बनी हुई हैं और ये जो बारबर हिल है बिहार में है। और इन 7 गुफाओं में से 3 गुफाएं, जो 7 गुफाएं हैं इनमें से 3 गुफाओं पर अशोक के जो अभिलेख हैं वो उत्कृष्ट हैं। इन 7 गुफाओं में से 3 गुफाओं पर जो अशोक के अभिलेख हैं वो क्या है, उत्कृष्ट हैं। और इन अभिलेखों से यह पता चलता है, इन 3 गुफाओं में जो अभिलेख दे रखे हैं उनसे ये पता चलता है कि ये जो गुफाएं हैं अशोक के समय में बनवाई गई थी और इनको जो आजीविका सेक्ट थी, आजीविका सेक्ट के जो ऋषि थे उनके लिए बनवाई गई थी ये 3 गुफाएं। और इन अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि इनमें से 2 गुफाएं अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष में आजीविका सेक्ट के ऋषियों के लिए दी थी। द फेमस 10 किंग्स वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो जो प्रसिद्ध दसराज वॉर है, दसराज युद्ध है, वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुशनी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, परुशनी। तो ये दसराज वॉर परुशनी रिवर के किनारे पर लड़ा गया था। ये जो परुशनी नदी है ये पंजाब में स्थित रावी नदी और उसे इरावती नदी भी बोलते हैं, उसका क्या है, वैदिक नाम है ऋग्वेदा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिंदू किंग हु रूल्ड दिल्ली आफ्टर शेरशाह एंड बिफोर अकबर। तो वह कौन सा हिंदू किंग था जिसने शेरशाह सूरी के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर रूल किया। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी राज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भोज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हेमू और चौथा ऑप्शन दे रखा है पुष्यमित्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेमू। सम्राट हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य केवल हेमू ने 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया। कई इतिहासकार हेमू को भारत का नेपोलियन कहते हैं। उसका जन्म मेवात स्थित रेवाड़ी के एक अति सामान्य परिवार में हुआ था। हेमू आदिल शाह के दरबार का प्रधानमंत्री बना। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय आदिल शाह मिर्ज़ापुर के पास चुनार में रह रहा था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू अपने स्वामी की ओर से युद्ध करने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। तरदी बेग खां दिल्ली की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। हेमू ने बेग को हरा दिया और वह यानी तरदी बेग दिल्ली को छोड़कर भाग गया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य अथवा विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो कि 5 नवंबर 1956 को हुआ था, उसने अकबर और बैरम खां से लड़ाई लड़ी। लड़ते समय ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकार बताते हैं कि लड़ते समय उसकी आँख में एक तीर लग गया और वह बेहोश हो गया।
जिससे बैरम खां के आदेश पर उसे मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिंदी ग्रीक किंग हैज़ बीन कॉल्ड मिलिंद, या फिर किस हिंदी यूनान राजा के लिए मिलिंद कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है मिरेकस, सेकंड मिनेंदर, थर्ड डिमेट्रियस और फोर्थ महापद्मनंद। इसका जो सही आंसर है वो है मिनेंदर। तो मिनेंदर को मिलिंद भी कहा जाता है या कहा गया है। मिलिंद पंजाब में जो यवन राजा थे, जिन यवन राजाओं ने पंजाब में रूल किया था या राज्य किया था, उनमें सबसे ज़्यादा नोटेबल या सबसे ज़्यादा पॉपुलर राजा रहा है। इसने 160 बीसी के लगभग 160 बीसी से 140 बीसी के लगभग रूल किया था। इसको कई नामों से जाना जाता था, मनेंद्र, मिनेंडर, मीनाडर आदि। इसके द्वारा जारी किए गए कॉइन्स नॉर्थ इंडिया के बहुत से बड़े भाग में पाए गए हैं और यमुना के साउथ में भी इसके जो कॉइन्स हैं जो इसने जारी किए थे वो पाए गए हैं। गार्गी संहिता में दे रखा है कि इस दुरात्मा यवन राजा ने प्रयाग को जीतने का आदेश दिया, जिससे कि कुसुमपुर के लोगों में उसके नाम का भय हो जाए। कुसुमपुर के लोग मिलिंद से डरने लगे। कुसुमपुर यहाँ पर पाटलिपुत्र को कहा गया है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद पन्हो जिसका अर्थ है मिलिंद की प्रश्न। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसके संवेदात्मक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। मिलिंद प्रथम पश्चिमी राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज रेन वॉज द फेमस स्कॉलर अश्वघोष। तो किसके शासन के समय जो प्रसिद्ध स्कॉलर अश्वघोष था, तो किसके शासन के समय प्रसिद्ध स्कॉलर अश्वघोष था। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है अशोक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कनिष्क और चौथा ऑप्शन दे रखा है पुष्यमित्र शुंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। तो कनिष्क के समय में प्रसिद्ध स्कॉलर अश्वघोष था। कनिष्क एक कुषाण शासक था और इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध के कुछ पार्ट, बैक्टीरिया और पार्थिया शामिल थे। इसने अपने शासन को भारत में मगध तक फैला लिया था और मगध से यह प्रसिद्ध स्कॉलर अश्वघोष को अपनी कैपिटल पुरुषपुर में लाया था। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि वह यानी कनिष्क साकेत और पाटलिपुत्र के राजाओं से लड़ा था। जब उसने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया तब कनिष्क ने वहाँ पर एक शहर को स्थापित किया जिसको कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है। शायद कनिष्क ने उज्जैन के क्षत्रपों को हरा दिया था और फिर मालवा को अपने प्रांत में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड बुक का लेखक कौन था। ऑप्शन फर्स्ट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन इज नरेंद्र देव, फोर्थ ऑप्शन इज अरुणा आसफ अली। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जिरादो में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे कि सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। और जब वो 1962 में रिटायर हुए, राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे, तो 1962 में जब वो रिटायर हुए तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि उन्हें दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि आंदोलन। तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुद्धि आंदोलन को सपोर्ट किया। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आर्य सोसाइटी, सेकंड दे रखा है देव सोसाइटी,
थर्ड दे रखा है ब्रह्म सोसाइटी और फोर्थ वाला दे रखा है आपका प्रेयर सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्य सोसाइटी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल और 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में की थी। इनका उद्देश्य इस सोसाइटी के माध्यम से फिर से वैदिक रिलीजन को रीइस्टैब्लिश या फिर से पुनः स्थापित करना था। और इस शुद्धि आंदोलन के द्वारा जो हिंदू मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिन हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, उनको वापस फिर से हिंदू धर्म में लाना था। एनी बेसेंट ने कहा था, स्वामी दयानंद वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट इंडिया इज़ फॉर इंडियन। तो स्वामी दयानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया इंडियंस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? ऑप्शन ए दे रखा है राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप एंड डी राणा उदय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया। 1418 में मेवाड़ के राजा लखा सिंह की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र मोकल ने मेवाड़ की कमान संभाली, लेकिन मोकल की भी 1431 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेवाड़ का राजा राणा कुंभा बना। राणा कुंभा आर्किटेक्चर का बहुत शौकीन था। उसने मेवाड़ के 84 में से 32 फोर्ट बनवाए थे, यानी 84 में से मेवाड़ के जो 32 फोर्ट थे उसके द्वारा बनवाए गए थे। राणा कुंभा ने मालवा के शासक हुशंग साकू, जो कि उसका कड़ा प्रतिद्वंदी था, हरा दिया। और इस हार को यादगार बनाने के लिए उसने 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनाया। उसने कुंभलगढ़ के शहरों और कस्बों में कई शानदार बिल्डिंगें बनवाई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड और नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज थर्ड पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल का दोहित्र पुत्र था। दोहित्र पुत्र का मतलब उसकी पुत्री का ये पुत्र था। उसका शासन दिल्ली से अजमेर तक फैला हुआ था। राजा बनने के बाद उसने दिल्ली को पुनः अपनी राजधानी बनाया। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने उस पर 18 बार आक्रमण किया, जिसमें कि 17 बार उसको पराजय का सामना देखना पड़ा और 18वीं बार वो जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैन लिटरेचर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है अगम, सेकंड दे रखा है कॉर्पोरेशन, थर्ड दे रखा है टेक्स्ट और फोर्थ दे रखा है वन। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आगम। तो जैन लिटरेचर को आगम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं और इन उपदेशों को आगम कहा जाता है। ये अर्धमगधी भाषा में है। जो आगम है वो अर्धमगधी भाषा में है और इनको आचरण सूत्र के 12 भागों में कंपाइल किया गया है, जिसे द्वादश संघ भी कहते हैं। जिस तरह से वैदिक संहिता बिल्कुल वैदिक संहिता की तरह जैन आगम भी पहले श्रुत के रूप में थे और महावीर स्वामी के इस दुनिया से चले जाने के काफी शताब्दी बाद भी इनको स्क्रिप्टेड नहीं किया गया था, मतलब इनको लिखा नहीं गया था। आगम से इनको लिखा नहीं गया था। और जो श्वेतांबर और दिगंबर जिनमें आपस में कई बातों को लेकर मतभेद है, लेकिन वो दोनों ही ब्रांच नहीं चाहती कि इनको लिखा जाए। ओके, इनको स्क्रिप्ट किया जाए। अष्ट दिग्गज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। अष्ट
दिग्गज किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है शिवाजी, सेकंड दे रखा है कृष्णदेवराय, थर्ड दे रखा है राजेंद्र प्रताप और चौथा दे रखा है यशोवर्मन। तो इसका सही जो आंसर है वो है कृष्णदेवराय। तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित हैं। कृष्णदेवराय तुलुक डायनेस्टी का शासक था और इसके समय में विजयनगर अपनी चरम सीमा पर था, यानी विजयनगर बहुत ज्यादा उस समय प्रोग्रेस कर रहा था। कृष्णदेवराय का जो शासन है उसको तेलुगु लिटरेचर का क्लासिकल एरा कहा जाता है और इसके समय में 8 जो ग्रेट तेलुगु स्कॉलर्स थे वो थे और पोइट्स थे और उन्हें अष्ट वेटरन्स भी, उन जो 8 ग्रेट तेलुगु स्कॉलर्स और पोइट्स थे उनको अष्ट वेटरन्स भी बोला जाता था। और कृष्णदेवराय को आंध्र भुजा भी कहा जाता है। तो अल्ला सनी कैतन जो कि अष्ट दिग्गजों में से एक थे, उनको फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री का उपाधि दी गई और उनका जो मेन वर्क है, उनका जो मेन यानी किताब है जो भी है, तो उनका जो मेन वर्क है स्वरोचिस्म संभव या फिर मनु चरित और उसे हरि कथा सार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Mauryan India, land tax, which was the main source of income of state, was collected by which officer? तो लैंड टैक्स जो कि मौर्यन साम्राज्य का एक मेन सोर्स था, इनकम का मेन सोर्स था, तो वो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं एग्रोनोमाई, सीताध्यक्ष, कस्टोडियन या अक्रध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एग्रोनोमाई, सॉरी सीताध्यक्ष, इसका जो सही आंसर है। तो मौर्यन समय में मौर्यन शासनकाल के दौरान जो लैंड टैक्स वसूल किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फेमस विट्ठल स्वामी टेम्पल whose 56 तक्ष पिलर्स मेक म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड? तो विट्ठल स्वामी टेम्पल कहां पर लोकेटेड है जिसके जो 56 तक्ष पिलर्स हैं वो म्यूजिकल नोट्स बनाते हैं? तो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, पहला दे रखा है बेल्लोर, दूसरा दे रखा है कांची, थर्ड दे रखा है हम्पी और चौथा दे रखा है श्रीरंगम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हम्पी। तो ये जो विजय विट्ठल जो टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है? वो हम्पी में लोकेटेड है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में एक प्रसिद्ध हजाराराम टेम्पल है जो कि कृष्णदेवराय के समय में बनवाया गया था और इस पर रामायण के जो सीन्स है वो कार्व्ड हैं, इसकी दीवारों पर रामायण की जो सीन्स है वो कार्व्ड है और इस मंदिर के लिए जो राजघराने की महिलाएं थी उनको पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया था। इन विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म मंत्र हठ योग एंड तंत्रिक एथिक्स आर गिविंग प्रायोरिटी? तो बुद्धिज्म की किस ब्रांच में मंत्र हठ योग और तंत्रिक एथिक्स को प्रायोरिटी यानी प्रमुखता दी गई है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है महायान, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हिमयान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वज्रयान और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसका ऑल ऑफ दीस। तो इसका जो सही आंसर है वो है वज्रयान। तो बुद्धिज्म की वज्रयान ब्रांच में मंत्र हठ योग और तंत्रिक एथिक्स को प्राथमिकता दी गई है। वज्रयान एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है डायमंड या हीरा या फिर चमकीला वाहन। वज्रयान को तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। बोथ आगरा एंड फतेहपुर सीकरी आर बिगर देन लंदन, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो फतेहपुर सीकरी और जो आगरा है वो लंदन से बड़े हैं, तो ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है बर्नियर, दूसरा दे रखा है रॉल्फ फिंच, तीसरा दे रखा है हॉकिंस और चौथा दे रखा है यहाँ पर थॉमस रूट। इसका जो सही आंसर है वो है रॉल्फ फिंच ने कहा था कि जो आगरा और फतेहपुर सीकरी हैं वो लंदन से बड़े हैं और रॉल्फ फिंच ने भारतीयों और उनकी परंपराओं को विविधता के साथ वर्णित किया है, इसका उल्लेख किया है। रॉल्फ फिंच ने यह भी मेंशन किया है, उल्लेख किया है कि भारत में सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज प्रिविलेंट थी, मतलब ये प्रचलन में थी, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा प्रचलन में थी। तो
रोल फिल्च ने क्या मेंशन किया है, इसने कहा है कि चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा थी वो भारत में प्रचलन में थी। विच फॉरेन ट्रेवलर कॉल्ड कृष्णा ए हेराकल्स? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है फायान, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वेनसांग, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेगास्थनीस और चौथा ऑप्शन दे रखा है हेलियोसाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो मेगास्थनीस ने कृष्णा के लिए हेराकल्स कहा था। मेगास्थनीस ने कहा था कि यहाँ इंडिया के जो लोग थे वो डायोनिशस यानी शिवा की पूजा करते थे और हेराकल्स यानी कृष्णा की पूजा करते थे। उसने पाटलिपुत्र का भी यहाँ पर वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र को पलिब्रोथा के नाम से एड्रेस किया है और उसने कहा है कि जो पाटलिपुत्र थी वो इंडिया की उस समय सबसे बड़ी सिटी थी, सबसे बड़ा शहर थी जो पाटलिपुत्र सिटी थी और ये सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर बसी हुई थी। Which of the following Purans is the source of the information of the 10 incarnations of Vishnu? तो इनमें से कौन सा पुराण विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताता है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है भागवत पुराण, सेकंड दे रखा है मत्स्य पुराण, थर्ड दे रखा है विष्णु पुराण और चौथा दे रखा है मार्कंडेय पुराण। तो इसका जो सही आंसर है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण वैष्णविज्म से संबंधित है और इसमें व्रत, त्योहारों, तीर्थ यात्रा, दान, राजधर्म और वास्तु आर्ट के बारे में दे रखा है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह पुराण हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 14,000 श्लोक दे रखे हैं और ये 291 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 291 चैप्टर तो ये 291 चैप्टर्स में क्या डिवाइडेड है। इस मत्स्य पुराण के पहले चैप्टर में मत्स्यवत्रा की कहानी दे रखी है और इसी के नाम पर, उस कहानी के नाम पर इसका नाम है। उस कहानी के नाम पर ही इस पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। सावित्री सत्यवान की जो कथा है इस पुराण की महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण कथा है। प्यार करने वाली स्त्रियों में सावित्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हिंदुइज्म was won by the sword whose statement is this? तो हिंदुओं को तलवार के दम पर जीता गया था, ये किसका स्टेटमेंट है? इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड एलिजिन। और भी ऑप्शंस हैं इसके, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या? लॉर्ड एलिजिन सेकंड। तो इसने कहा था हिंदुओं को तलवार के दम पर जीता गया और इसे तलवार के दम पर ही इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके समय में 1895 से 1898 तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब में अकाल पड़ा था और इसने एक अकाल कमीशन, अकाल आयोग का भी गठन किया था जिसको इसने सर जेम्स लिल की अध्यक्षता में गठित किया था। Which place of Harappan civilization has been referred to as the Garden of Sindh or the Mound of Dead? तो हरप्पन सिविलाइजेशन की किस जगह को गार्डन ऑफ सिंध और माउंड ऑफ डेड कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हरप्पा, सेकंड कालीबंगा, थर्ड मोहनजोदड़ो और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को गार्डन ऑफ सिंध और माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। इस मोहनजोदड़ो के माउंट्स की प्राप्ति का जो श्रेय दिया जाता है वो राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। In which period was the stupa situated to the west of the Mohenjo-daro's bath house constructed? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में जो स्तूपा स्थित है वो किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं मॉडर्न पीरियड, तो किस पीरियड में वो कंस्ट्रक्ट हुआ था या बनाया गया था? मॉडर्न पीरियड दे रखा है ऑप्शन, कुषाण पीरियड दे रखा है, सुंग पीरियड दे रखा है, सातवाहन पीरियड दे रखा है और इसका जो सही आंसर है वो है कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड के समय में ये स्तूपा जो कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के बेस्ट में है कंस्ट्रक्ट कराया गया था। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित जो
फोर्ट माउंट है या फिर किला का टीला है, उसे स्तूपा टीला भी कहा जाता है, क्योंकि कुषाण पीरियड के समय में यहाँ पर एक स्तूपा बनवाया गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कुंभ कराज की 6 भट्टियां, कॉटन का कपड़ा, एलिफेंट का जो हड्डियां, इस और एलिफेंट के दांत और नेक्ड कॉपर